अरे रोइए नहीं, समस्या बताइए, समस्या क्या है? सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आप किसी पब्लिक प्लेस पे, हालात कुछ ऐसे हो गए कि आप रो रहे हैं और कोई दूसरा शख्स आपका वीडियो बना रहा है। आपको पता है कि आपका वीडियो बन रहा है, आप किसी के कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने आंसुओं को नहीं रोक पाते, आप रोते रहते हैं। इसका मतलब है कि चोट गहरी है, पीड़ा जो है वो बहुत ज्यादा है। आप सोचिए कि ना आपको कोई जान माल का कोई नुकसान हुआ, इसके बावजूद आप रो रहे हैं। जानते हैं इस बेबसी के पीछे असली वजह क्या है? क्यों मैं ये जिक्र कर रहा हूं कि आप खुद को रोने दे रहे हो, कोई वीडियो बना रहा है उससे आपको तकलीफ नहीं, क्योंकि पीड़ा इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कोई क्या कर रहा है इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में खाद की मांग को लेकर जो किसान सहकारी समितियों पे जा रहे हैं और जो किसान इस उम्मीद में हैं कि उनको खाद की बोरी शायद आज मिल जाए, उनके साथ पीड़ा का वही स्तर अब सार्वजनिक हो रहा है। जानते हैं, किसान रो रहे हैं, खाद उनको नहीं मिल रही। सरकार की ओर से कई तरह के दावे किए गए, कितनी बार दावे किए गए कि खाद की कोई कमी नहीं है। कृषि मंत्री ने खुद छापा मारा, नेपाल कनेक्शन, तस्करी कनेक्शन, इन सब की बात हुई। यह भी कहा कि भाई पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन उसके बावजूद वो जो स्टॉक में खाद है कहाँ है नहीं पता, पर वो किसान, जरूरतमंद किसान को, अन्नदाता के घर तक नहीं पहुंच पा रही। और अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो, कुछ ऐसी खबरें जो खाद संकट पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती। अरे रोइए नहीं, समस्या बताइए, समस्या क्या है? ये देखिए बाबा जी लाइन में लगे हैं, खाद के लिए लाइन में लगे हैं और सुबह से ये लाइन में लगे हैं और रो भी रहे हैं। अगर इनसे समस्या पूछा जा रहा है तो इनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप बाबा का दुख दर्द समझ सकते हैं। वाह रे सरकार, भैया क्या समस्या है, क्यों लाइन लगाए हैं? अरे साहब 4 दिन से जो है आई थे जाई थे, खाद मिलते नहीं करे का बाबू, ऐसे 4 दिन हो गया का 10 के है। अच्छा हाँ साहब 4 दिन यह हैरान करने वाली आप बीती किसी एक अन्नदाता की नहीं, यह सच सिर्फ बस्ती का भी नहीं है। यह सच सरकार के उस दावे पर बहुत भारी है जिसमें सरकार कहती है कि सूबे में खाद की कोई कमी नहीं है। वीडियो में आपने देख लिया, घंटों से नहीं दिनों से अन्नदाता खड़े रहते हैं इंतजार में कि खाद मिलेगी। खाद तो नहीं मिली, आंसू जरूर मिले, मुफ्त के वो आंसू जिसमें सिस्टम की बेफिक्री और किसान की बेबसी दोनों एक साथ बह रहे हैं। कुछ दिन पहले बलरामपुर के कल्याणपुर से भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि खाद के लिए घंटों इंतजार करते करते कुछ महिलाएं बेहोश हो गई। इसी अगस्त में इसी बलरामपुर में खाद के जान पर भारी पड़ जाने की एक और खबर आई थी। 70 साल के सफीउर रहमान भूखे प्यासे खाद की लाइन में लगे थे। जिस लाइन में वो लगे थे उसमें 100 से ज्यादा किसान और भी थे। सुबह से लाइन में लगे थे। 9 बजे जैसे तैसे उन्हें खाद की एक बोरी मिली, लेकिन सफीउर रहमान के बेटे सिकंदर का कहना था कि अब्बू को एक नहीं 4 बोरी चाहिए थी क्योंकि उनके पास 16 बीघे जमीन है। कम खाद मिलने की वजह से वो परेशान थे। जानते हैं क्या हुआ? खाद लेकर सफीउर रहमान जब लौट रहे थे तो रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जून में खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने सभी ऑफिसर्स को फील्ड में उतार देने का फैसला किया, हर रिपोर्ट भेजने का ऑर्डर दिया। कृषि मंत्री ने कई जगह छापेमारी भी की थी। नेपाल में तस्करी के सबूत भी मिले। खाद से जुड़ी धांधली में शामिल थोक विक्रेताओं, रिटेलर्स और खाद कंपनियों के खिलाफ FIR की भी धमकी दी गई थी। उन किसानों को भी चिताया गया था जिनके पास एक बिस्वा खेत भी नहीं है, लेकिन उनके नाम पर 40 से 50 बोरी खाद की खरीद फरोख्त का पता चला। सबको वार्निंग दी गई, लेकिन इन सारी वार्निंग का असर वर्तमान में किसानों को न तो लाइनों से निजात दिला पाया, न तकलीफों से। नवभारत टाइम्स की एक ग्राउंड रिपोर्ट भी बताती है कि खाद को लेकर सरकार जो दावे कर रही है, असलियत में हकीकत कुछ और है। अब आपको खाद संकट से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट मैं देता हूं।
प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और तस्करी को रोकने के लिए अब एक नई रणनीति बनाई गई है। अब इस नई रणनीति में क्या होगा जान लीजिए। खाद की हर बोरी पर संबंधित गोदाम और समिति की मुहर लगेगी, जिससे यह पता चल पाएगा कि संबंधित खाद किस समिति से उठाई गई है। अब रबी का सीजन शुरू होने से पहले ही सहकारी विभाग ने अपनी समितियों को खाद को मुहरबंद यानी सील बंद करने का फैसला लिया है। यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन की गोदाम में खाद के पहुंचते ही बोरियों पर संबंधित फेडरेशन की सील लग जाएगी और यहां से खाद की बोरियां सहकारी समिति भेजी जाएंगी। लेकिन इन फैसलों से अगर किसानों के आंसू रुक जाएं तब तो कोई बात हो, किसान लाइनों में लगा है, आंसू निकल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टॉप सीक्रेट।